भा माने भक्ति का अर्थ किया है, गा माने ज्ञान अर्थ किया है, और व माने वैराग्य या विवेक अर्थ किया है, और त माने तरण मुक्ति का अर्थ किया है। भागवत क्या है? तो आचार्यों ने कहा भागवत भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और मुक्ति का साधन है, मार्ग है, शिक्षा है, उपासना है। आपको जो प्रिय लगे वो मार्ग अपनाइए। भगवत गीता में भी 4 ही मार्ग भक्ति के प्रभु ने बताए अर्जुन को। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग और कर्म मार्ग। कर्म मार्ग से व्यक्ति सरलता से भगवत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग है कि आप अपना संसार करते करते भगवान का भी पूजन यापन, ध्यान, भजन और सत्य को अपना करके जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आप कर्म मार्ग से भी भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे कर्म मार्गी कौन थे? तो कर्म मार्गी तुकाराम महाराज थे, नामदेव महाराज थे, कर्म मार्गी विदुर जी थे, कर्म मार्गी सबरी थी, कर्म मार्गी रैदास रविदास थे। ये सब कर्म मार्गी भक्त हैं। अपना व्यवसाय, बिजनेस, अपना नौकरी चाकरी करते हुए भगवान को इन्होंने अपने पास बुलाया। कैसे बुलाया? क्योंकि ईमानदारी से व्यापार धर्म कर्म करते, ऐसे व्यापार में, ऐसे कर्म में, ऐसी नौकरी में परमात्मा समाये जाते हैं। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा 3 भूखा जाए। ये क्या है? ये भगवत प्राप्ति का कर्म है, भगवत प्राप्ति का बिजनेस है, भगवत प्राप्ति का नौकरी है। संतोषी मेरी कथा हो जाए, मेरे बच्चों का पालन हो जाए, निर्माण हो जाए, मेरे यहां आने वाला धर्मात्मा कोई व्यक्ति बिना वस्त्र, बिना दक्षिणा के, बिना भोजन के न जाए, इतनी संपत्ति से मुझे हमेशा सुसज्जित रखो। ऐसा कोई सोचता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, ऐसे व्यक्ति के व्यापार में भगवान ही समाया हुआ है। वो घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, सबरी की तरह, जनाबाई की तरह, मुक्ताबाई की तरह, नामदेव की तरह, तुकाराम जी की तरह, रविदास की तरह, सुदक्षण की तरह। ये सब कर्म मार्गी भक्त है। मीरा ने भक्ति की, पर मीरा की भक्ति कैसी है? वो है वैराग्य मार्गी। वैराग्य मार्ग में बड़ी कठिनाई है बंधुओं। मीरा के बराबर न जाने ताहिने और गालियां किसी दुश्मन को भी ना पड़ी होंगी। मीरा के बराबर समाज में किसी ने भी मीरा के बराबर दुश्मनी न सहन की होगी। इतना दुख मीरा जी ने सहन किया क्योंकि मीरा का भक्ति वैराग्य मार्गी थी। उन्होंने राज्य से, पाठ से, पति से, संसार के प्रत्येक सुख से वैराग्य ले लिया था। एक वस्त्र में रहती थी मीरा, और उनके बारे में तो आपने अनेक गीत भजन सुने हैं। वो तो हरि गली गली हरि गुण गाने लगी, अर्थात मीरा वैराग्य में हर गली घूमते घामते, गांव गांव, नगर नगर लोगों के ताइने, गालियां, आलोचना, बदनामी सब कुछ सहन करते करते मीरा ने भगवत प्राप्ति की। कठिन मार्ग था मीरा का।
अर्जुन ने धर्म का साथ दिया, ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति की, ब्रह्म का दर्शन किया, ब्रह्मांड का दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। आपके अपने जीवन में किस तरह का भाव है भक्ति का, वो आपको चुनना है। श्रीमद् भागवत कथा के मुताबिक व्यासपीठ से आपको बहुत सारे पर्याय ऑप्शन दिए जाते हैं। भाई ये नहीं तो ये कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा कर लो, पर अपने जीवन को धन्य करो, कृतार्थ करो। जो वचन संत को, गुरु को, भगवान को दिया गया, उस वचन का पालन करो। वचन से ज्यादा क्या है दुनिया में? पूरी रामायण 1,00,000 चौपाइयां तुलसीदास ने वचन के ऊपर ही लिख दी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न। बस सब कुछ इसी पर लिखा हुआ है, पूरी रामायण इस पर है। राम जी ने केवल दशरथ का और कैकेयी के वचन का पालन किया है। और उसके लिए सारी कथा रच गई। रामायण का इतना बड़ा ग्रंथ रच गया, क्योंकि संसार में जीव का ही खेल है सब। ये जीवा अपने को पराया कर सकती है और ये जीवा पराये को अपना कर सकती है। जीव के माध्यम से मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूं, और जीवा के माध्यम से कुछ लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका कोई अपनाने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जीवा में विष है, आलोचना है, इसकी उसकी चुगली है, 3 का 13 कहने की आदत है। इसलिए लोग धीरे धीरे समझ समझ के इतना समझ जाते हैं कि लोग उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। भैया इससे बचो। क्यों? कवियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, ज्ञानियों ने बहुत वाणी के ऊपर लिखा है। श्रीमद् वाणी, ये भागवत भी वाणी है भगवान की। श्री व्यास जी की, नारद जी की, श्री सूत जी की, श्री सुखदेव जी की, भगवान शिव की, भगवान श्री ब्रह्मा की। गीता भगवान की वाणी है, कृष्ण की। वेद भगवान की वाणी है, और उनकी वाणी में इतना प्रताप है, इतनी माधुर्य है कि आज तक उनकी वाणी को गाकर समाज को जिंदा रखा जा रहा है, धर्म को जीवित किया जा रहा है। ये सब उनकी वाणी है। इसलिए महात्मा संतों ने कहा कि वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी प्रतापशाली होनी चाहिए, महान होनी चाहिए कि जो भी वाणी को सुने वो तुम्हारा हो जाए और तुम्हें अपने जीवन में आदर्श मान ले। तुम्हारी वाणी की चर्चा सर्वत्र करते करते पूरे देश को धर्म में बना दे, भक्ति में बना दे, प्रेम में बना दे। ऐसी वाणी अपनी रखो। क्या क्या खेल हैं वाणी के, और वचनों का कितना मोल है जीवन में। वैसे आज का युग वचन का नहीं है, आज का युग है पॉलिसी का। अपना उल्लू कैसे सीधा हो, बस आज के युग में आदमी यह सोचता है। पिता के साथ गद्दारी कर सकता है, मां के साथ कर सकता है, गुरु के साथ कर सकता है, गोविंद के साथ कर सकता है, धर्म के साथ में, कुल के साथ, राष्ट्र के साथ में गद्दारी कर सकता है, और इन सबको छोड़ सकता है, पर वो केवल अपने सुख की याचना में कितना भी बड़ा धोखेबाज हो सकता है। आज का समय ऐसा है।
आज वचन की महिमा नहीं है। आज किसकी महिमा है? आज महिमा है छल की, कपट की, स्वार्थ की। इसीलिए आज विशेष आवश्यकता है कथा की, सत्संग की, महापुरुषों की। क्यों? पूरा देश, पूरा सनातन एक दिशा की ओर दौड़ रहा है, और वो दिशा है भौतिकवाद, भौतिकवाद, भौतिकवाद। समाज में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में हम कैसे बड़े बने, हमारे पास धन ज्यादा कैसे हो, हमारे पास कैसे ज्यादा नाम हो, हमारे पास सामर्थ्य कैसे ज्यादा हो, आदमी इसमें लगा हुआ है। और भागवत कहती है इन सबके साथ में प्यारे, अगर तू सही मंजिल को, सही रास्ते को, सच्चाई को भूल गया है तो ये सब तेरा कुछ वर्षों का है, बाद में ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। केवल कर्म तेरा साथी है। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, अरे धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, और फिर तो होगी चला चली। हाँ, फिर तो होगी चला चली। हाँ, एक बार और, फिर तो होगी चला चली। हाँ, रात को 9 बजे कोई मर जाए तो हिंदुओं में रात में नहीं ले जाते शमशान में, तो फोन पे मैसेज छोड़ देते हैं कि सुबह 9 बजे यात्रा होगी, फलाने शमशान की तरफ जाएगा। सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ जरूरी लोग नहीं आ पाते टाइम पर, तो आधे लोग बोलते हैं कि भाई उनका भी दर्शन हो जाए, बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, रोको रोको 11 बजे तक रोक लो, आ जाएंगे, 2 घंटे की बात है। आधे लोग बोलते हैं अरे भैया पहले 14 घंटे हो गए इसको, अब क्या है, अब ये तो गया, वो आके कौन सा जिंदा कर देंगे, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो जल्दी। ये है भैया, फिर तो होगी चला चली। आप सबके लिए है ये।